बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों साथियों। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए रोज़ाना एक नई अच्छी और बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ हाज़िर होता हूं, जिसमें एक बहुत ही सबक आमोज़ और अच्छा किस्सा आपके लिए लेके आता हूं। तो इस किस्से पर वीडियो पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर आपने प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली मेरी नई अच्छी प्यारी वीडियो और प्यारे किस्से वक्त पर मिलते रहें। और अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। तो ना ये किस्सा है कि एक शख्स का एक बेटा होता है। वो रात को रोज़ाना ना देर से घर आता है, और जब भी इसका बाप पूछता है कि बेटा कहाँ थे आप, इतनी देर कहाँ लगाई, तो झट से कहता है कि दोस्त के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज आपके दोस्त से मैं मिलना चाहता हूँ, कि आपका दोस्त आखिर है कौन सा वाला। बेटे ने फ़ौरन कहा अब्बा जी इस वक्त तो नहीं, अभी रात के 2 बज रहे हैं, कल चलते हैं। अब्बू ने कहा कि नहीं बेटा, मैंने आज ही दोस्त से मिलना है, आपको दोस्त से अभी ही मिलना है, अभी चलते हैं। बाप के बेइंतहा ज़ोर देने पर बेटा बाप को ना दोस्त के घर ले ही गया। जब दोस्त के घर गए तो बार बेल दी और काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तो बिलाखिर बालकोनी से, खिड़की से ना उसके बाप ने, एक बुज़ुर्ग था, उसका बाप ही होगा दोस्त का, उसने बाहर सर निकाल के पूछा कि क्या बात है, आप कौन हो। तो दोस्त ने कहा जी मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो उसके बाप अंदर गया और बेटे से पूछा होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो पूछ के आया और बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि वो तो अभी सो रहा है, तुम सुबह आ जाना उससे मिलने के लिए, जो भी काम है। तो लड़के ने फिर कहा कि चाचा उसको जगाओ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। वो फिर गया और वापस आया, बोलता है यार पहले आपको बताया था कि वो अभी सो रहा है, तो सुबह आना, जो भी काम है, अभी तो वो आपसे नहीं मिलना चाहता। तो अभी मतलब उसके बाप ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दोस्त क्या होता है। चलो मेरे एक दोस्त के घर चलते हैं। रात के 2 बजे का टाइम था, पास कोई गांव था, वो पैदल चल पड़े गांव के लिए, दोस्त के पास मिलने के लिए गांव में। तो सुबह 4:30 का टाइम था, वो अजानों से पहले दोस्त का नाम था खैरदीन। उसके घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से काफ़ी देर के बाद ना एक जवाब आया कि जी कौन है। इन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अल्लाह डिना है, तुम्हारा दोस्त हूँ बचपन का। तो उसके बाद बिल्कुल खामोशी सी छा गई और कोई आवाज़ नहीं। फिर आवाज़ देते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे। तो अब बेटे के चेहरे पे ना फातिहाना सी मुस्कुराहट थी कि देखो पापा, दोस्त आपके भी हैं, तो आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। तो खैर 5 मिनट के बाद, 7 मिनट समझ लें, 10 मिनट समझ लें, फिर पाँव से चलने की आवाज़ आई, ठक ठक, और लाठी की आवाज़ भी ठक ठक सुनाई दे रही थी। तो दरवाज़े की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज़ आई और एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ, जिसने लेपट कर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला मेरे दोस्त बहुत माजरत, बाहर आने में देर इसलिए हुई है मुझे कि जब तुमने 27 साल के बाद मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे ऐसे लगा कि किसी मुसीबत में हो, तो इसलिए बजाय दरवाज़ा खोलने के मैं फ़ौरन गया, जो मेरे पास जमा पूंजी थी पैसे पेटी से, वो निकाले कि शायद तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो। फिर सोचा शायद तुम्हें किसी बंदे की ज़रूरत हो, तो मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम्हारे किसी काम का भी नहीं हूँ। मैंने अपने जवान बेटे को देखो साथ उठा लिया हुआ है, ये मेरा तकड़ा बेटा है, 6 फुट कद है माशाल्लाह इसका, ये भी साथ आया हुआ है। तो फिर सोचा शायद तुम्हें कोई मेरी पग की ज़रूरत हो, मेरे पास एक पग भी है, तो मैं पग भी साथ ले आया हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी पड़ी हुई है, जो भी है, जितनी भी है मेरी जमा पूंजी है, और ये साथ मेरा जवान बेटा है, और ये मेरी पग है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम साथ ले जाओ। तो ये सुनकर ना बेटे की आंखों से आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते हैं कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो हर जगहों पर साथ हो, बल्कि वो होता है जो एक आवाज़ पर दोस्ती निभाए और आ जाए।
آج بھی کئی نوجوان ایسی دوستیوں پر اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں کہ پاپا آپ ایسے ہمیں خواہ نصیحت کرتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں. تو ذرا دل تھام کے سوچئے کہ آپ کے دوست کیسے ہیں, مفاد پرست ہیں یا دنیا میں بھی آپ پر قربانی دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہیں. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ دوست کو دوست کے لیے آئینہ ہونا چاہیے, مطلب اچھے برے پر روکنے ٹوکنے والا ہونا چاہیے. دوست ایسا نہ ہو جو آپ کو برائی پر سپورٹ کرنے والا ہو. قبول کر لینا کسی بندے کو بھی, کسی دوست کو, تو دوست قبول کرنے کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس سے اچھا ایک اور دوست بھی آپ کو مل سکتا ہے, تو وہ امیر بھی ہے اور یعنی کہ آپ کے اسٹیٹس کا بھی ہے, تو آپ اس اچھے دوست کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, تو یہ آپ تو اس دوستی کے قابل ہی نہیں ہیں. اور آپ یہ کہیں کہ میرا دوست تو یہ ہے کہ دوست کے علاوہ اور اچھا کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک مثال بھی ہے کہ ایک آدمی کو ایک خاتون سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے خیالوں میں پاگل ہو گیا. آج کل تو محبت آنکھوں سے ہوتی ہے, آپ دل لگی سمجھ لیں کہ اس کی آنکھوں کی سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں. تو اس خاتون نے کہا کہ پاگل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, ہم تو کام سے جا رہے ہیں, ہمارے پیچھے ایک رشتہ دار اور ہماری آ رہی ہے اور وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر وہ دوسری خاتون کے لیے ٹھہر جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے محبوب کا متبادل قبول کرنا محبت کی نفی ہے. محبت میں متبادل نہیں ہوتا, اور اگر محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ فیض ہی نہیں ہوتا. تو دوستو, اللہ پاک ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.